टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। संभव है कि मेरे पति की भांति मेरी भी हत्या हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सरकारों से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। कोरे कागज पर सुर्ख स्याही से उतरे ये शब्द हैं समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के। लेकिन पूजा पाल के आरोप सिर्फ यही नहीं थमे। आपकी यानी अखिलेश यादव पत्नी यानी डिंपल यादव खुद बीजेपी को वोट देकर आती हैं। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा किए जाने के बाद निष्कासित हुई विधायक पूजा पाल ने सपा पर करारा हमला बोला। विधायक ने शुक्रवार को एक्स पर सपा प्रमुख के नाम पत्र पोस्ट कर पार्टी में मुस्लिमों को पहले दर्जे के नागरिक जैसी तवज्जो देने के आरोप लगाए और कहा है कि यदि मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार सपा और अखिलेश यादव को माना जाए। पूजा पाल ने अखिलेश यादव के नाम जारी किए गए इस लेटर में आगे लिखा, हाल ही में हुए विधानमंडल सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा किए जाने के बाद निष्कासित हुए विधायक पूजा पाल ने सपा पर करारा हमला बोला। विधायक ने एक्स पर सपा प्रमुख के नाम पत्र पोस्ट कर पार्टी में मुस्लिमों को पहले दर्जे के नागरिक जैसी तवज्जो देने के आरोप लगाए। पूजा पाल के इस लेटर ने अब यूपी की सियासत को और गर्म कर दिया है। हाल ही में पूजा पाल ने निष्कासन के ठीक बाद सूबे के सीएम से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद पूजा ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र एक्सपोज किया था। सुनिए। मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने सदन में माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, इसलिए मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। अतीक माफिया था, उसका नाम लेने पे अखिलेश यादव कितना गुस्सा किया? देखिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम पूजा पाल के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे या पूजा पाल को निष्कासित नहीं करेंगे तो जो दूसरा जो समुदाय के लोग हैं वो उनसे नाराज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इसी की वजह से मुझे पार्टी से निष्कासित किया है। खैर, पूजा पाल के इन आरोपों और जान से मारे जाने के डर के बीच अब कई सारे सवाल खड़े हो गए, लेकिन इन सवालों के जवाब में समाजवादी पार्टी क्या कहती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पूजा पाल के इस लेटर बम के सबसे महत्वपूर्ण 5 पॉइंट क्या हैं, और सवाल यह भी कि पूजा पाल के ये सनसनीखेज आरोप यूपी की सियासत में कितना असर डाल सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के आरोपों को अगर आप समझें तो इन आरोपों के सबसे प्रमुख 5 बिंदु हैं। पहला आरोप, पूजा पाल ने अपने लेटर में कहा कि वो बिना सपा की मदद के 2 बार विधायक बनी, लेकिन तीसरी बार पार्टी नेताओं के कहने पर सपा से चुनाव लड़ा। मुझे लगा था कि अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ खड़े होंगे और न्याय दिलाएंगे, लेकिन हकीकत इससे उल्टी निकली। दूसरा आरोप, उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और सैफई परिवार हमेशा उनके पति के हत्यारों के पक्ष में खड़ा रहा, जबकि बीजेपी सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाकर दिखाई। तीसरा आरोप, पूजा पाल ने कहा कि उन्हें सपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर गालियां और जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर मेरी हत्या हो जाए तो सरकार मेरी हत्या का जिम्मेदार सीधे सीधे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को माने। चौथा आरोप, निष्कासन को लेकर भी उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने के कारण निकाला गया तो फिर अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने
और उनकी पत्नी ने कई बार बीजेपी को वोट क्यों दिया। पांचवा आरोप, उन्होंने कहा कि उनके पति की हत्या का तरीका किसी को नहीं भूलना चाहिए। प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, फिर अस्पताल में AK-47 से भून दिया गया। पूजा पाल के इन संगीन आरोपों के बीच क्या होगा में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि पूजा पाल के इन आरोपों का पलटवार सपा की तरफ से जरूर आएगा, लेकिन वो क्या होगा ये देखना होगा। तो वहीं पूजा के इस लेटर बम के बाद बीजेपी भी अपने आप को खामोश नहीं रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। संभव है कि मेरे पति की भांति मेरी भी हत्या हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सरकारों से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। कोरे कागज पर सुर्ख स्याही से उतरे ये शब्द हैं समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के। लेकिन पूजा पाल के आरोप सिर्फ यही नहीं थमे। आपकी यानी अखिलेश यादव पत्नी यानी डिंपल यादव खुद बीजेपी को वोट देकर आती हैं। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा किए जाने के बाद निष्कासित हुई विधायक पूजा पाल ने सपा पर करारा हमला बोला। विधायक ने शुक्रवार को एक्स पर सपा प्रमुख के नाम पत्र पोस्ट कर पार्टी में मुस्लिमों को पहले दर्जे के नागरिक जैसी तवज्जो देने के आरोप लगाए और कहा है कि यदि मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार सपा और अखिलेश यादव को माना जाए। पूजा पाल ने अखिलेश यादव के नाम जारी किए गए इस लेटर में आगे लिखा, हाल ही में हुए विधानमंडल सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा किए जाने के बाद निष्कासित हुई विधायक पूजा पाल ने सपा पर करारा हमला बोला। विधायक ने एक्स पर सपा प्रमुख के नाम पत्र पोस्ट कर पार्टी में मुस्लिमों को पहले दर्जे के नागरिक जैसी तवज्जो देने के आरोप लगाए। पूजा पाल के इस लेटर ने अब यूपी की सियासत को और गर्म कर दिया है। हाल ही में पूजा पाल ने निष्कासन के ठीक बाद सूबे के सीएम से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद पूजा ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र एक्सपोज किया था। सुनिए। मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने सदन में माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, इसलिए मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। अतीक माफिया था, उसका नाम लेने पे अखिलेश यादव कितना गुस्सा किया? देखिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम पूजा पाल के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे या पूजा पाल को निष्कासित नहीं करेंगे तो जो दूसरा जो समुदायिक लोग हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इसी की वजह से मुझे पार्टी से निष्कासित किया है। खैर, पूजा पाल के इन आरोपों और जान से मारे जाने के डर के बीच अब कई सारे सवाल खड़े हो गए, लेकिन इन सवालों के जवाब में समाजवादी पार्टी क्या कहती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पूजा पाल के इस लेटर बम के सबसे महत्वपूर्ण 5 पॉइंट क्या हैं, और सवाल यह भी कि पूजा पाल के ये सनसनीखेज आरोप यूपी की सियासत में कितना असर डाल सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के आरोपों को अगर आप समझें तो इन आरोपों के सबसे प्रमुख 5 बिंदु हैं। पहला आरोप, पूजा पाल ने अपने लेटर में कहा कि वो बिना सपा की मदद के 2 बार विधायक बनी, लेकिन तीसरी बार पार्टी नेताओं के कहने पर सपा से चुनाव लड़ा। मुझे लगा था कि अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ खड़े होंगे और न्याय दिलाएंगे, लेकिन हकीकत इससे उल्टी निकली। दूसरा आरोप, उन्होंने आरोप लगाया
कि अखिलेश यादव और सैफई परिवार हमेशा उनके पति के हत्यारों के पक्ष में खड़ा रहा, जबकि बीजेपी सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाकर दिखाई। तीसरा आरोप, पूजा पाल ने कहा कि उन्हें सपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर गालियां और जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर मेरी हत्या हो जाए तो सरकार मेरी हत्या का जिम्मेदार सीधे सीधे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को माने। चौथा आरोप, निष्कासन को लेकर भी उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने के कारण निकाला गया तो फिर अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने कई बार बीजेपी को वोट क्यों दिया। पांचवा आरोप, उन्होंने कहा कि उनके पति की हत्या का तरीका किसी को नहीं भूलना चाहिए। प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, फिर अस्पताल में AK-47 से भून दिया गया। पूजा पाल के इन संगीन आरोपों के बीच क्या होगा में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि पूजा पाल के इन आरोपों का पलटवार सपा की तरफ से जरूर आएगा, लेकिन वो क्या होगा ये देखना होगा। तो वहीं पूजा के इस लेटर बम के बाद बीजेपी भी अपने आप को खामोश नहीं रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।